देश में आज महिलाएं कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने का काम कर रही हैं, फिर चाहे बात सेना की हो या देश में अन्य विभिन्न क्षेत्रों की। जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो जनपद फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम की द्वितीय महिला महापौर को आज 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिस तरीके से नगर निगम क्षेत्र में काम हुआ है, नगर निगम क्षेत्र ने क्या कुछ अचीव किया है, इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज भारत 24 के साथ मौजूद हैं नगर निगम की कर्मठ जुझारू द्वितीय महिला महापौर कामिनी राठौर जी। महापौर जी, स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद आपका। क्या लगता है, 2 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है, क्या कुछ नगर निगम ने अब तक अचीव किया है? जी बिल्कुल, बहुत कुछ नगर निगम ने अभी 2 साल के अंतर में अचीव किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें स्वच्छ सर्वेक्षण में पुरस्कार लगभग 75 लाख रुपए से जयपुर में पुरस्कारित किया गया था। उसके अलावा हमारे शहर को प्रथम स्थान मिला प्रदेश में और 3 रेटिंग स्टार भी मिला है प्रदेश में। तो ये हमारे फिरोजाबाद शहर में लगभग 2000 के समथिंग जब हम सुना करते थे, मेरे पिताजी यहाँ पर आया करते थे तो बताते थे कि फिरोजाबाद शहर बहुत गंदा है। तो आज की डेट में अगर हम फिरोजाबाद शहर की बात करें तो स्वच्छता में बहुत ही आगे बढ़ चुका है और निरंतर हमारा ये प्रयास है और शहर की जनता भी देख रही है। उसी के आधार पे शहर की जनता ने फिरोजाबाद को स्वच्छ बनाने में जो पूरा सहयोग दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी निवेदन करना चाहूँगी कि सभी लोग इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें। सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो देखा जाता है देश में सेना के महिला कमांडो हो या डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम महिलाएं हों, और आप भी एक खुद महिला हैं और इससे पहले भी महापौर जो थी वो महिला थी। तो कैसा लगता है जब कहीं ना कहीं एक तरफ जब सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हो और दूसरी तरफ देश की महिलाएं वैश्विक पटल पर देश का झंडा बुलंद करने का काम कर रही हो, तो क्या लगता है वास्तविकता में सरकार का जो सपना है महिला सशक्तिकरण का, वो किस हद तक धरातल पर आपको देखने को मिलता है, किस तरीके से उसे सक्सेस मानती है? देखिए, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तब से मैं लगातार देखती आ रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण का बहुत ही सम्मान किया गया और महिलाओं को लेकर के उनको जागरूक करने का, उनको आगे बढ़ाने का जो उन्होंने एक योजना चलाई है महिला को सशक्त करने का, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं कि मैं एक गृहिणी थी और उसके बावजूद मैंने 2 साल में नगर निगम को किस तरीके से सँभाला और ऐसी महिलाओं को उन्होंने आगे लाया है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि मैं एक महापौर बनूँगी और इस शहर को चलाऊँगी। तो ऐसी महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। 33% का जो आरक्षण किया है, हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, डॉक्टर, इंजीनियर कर्नल, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, डीएम, एसडीएम, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है। उसी क्रम में राजनीति में भी 33% का जो आरक्षण किया है उससे महिला सशक्त हो रही है और आगे बढ़ रही है। कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आपने कहा जैसा कि आप गृहिणी थी, कभी सोचा भी नहीं था, राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिर अचानक एकदम से पार्टी ने विश्वास जताकर आपको महापौर का चुनाव लड़वाया, आप महापौर हुई। तो कितनी बड़ी चुनौती थी और कैसे अपने आप को आपने तैयार किया कि कैसे आज आप नगर निगम क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँ इस बात का, तो मैं अपने हस्बैंड को ही दूँगी क्योंकि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया और उसी भरोसे के देखते हुए मैं आगे बढ़ी। मुझे जब एक सपोर्ट मिला उस समय माननीय विधायक जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। जब भी मैं फील्ड में जाती थी और मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम्स होती तो हमेशा विधायक जी यही कहते थे, "बेटा जब पहली बार हम कोई कार्य करते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। चाहे कोई छोटा-सा काम ले लीजिए, अगर आप पहली बार रोटी भी बनाएँगे तो वो गोल नहीं बनेगी। उसी तरीके से जिन लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, जैसे विधायक जी हों और भी प्रतिनिधिगण हैं, बहुत सारे जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, बहुत सारे थे जो नेगेटिव बातें भी करते थे, मनोबल गिराते भी। उन लोगों से सिर्फ़ मैं ना यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की चाहे कोई भी बेटी हो, बहू हो, उसको हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम करें, ना कि गिराने का। तो जिन लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, उनका बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ और निरंतर इसी तरीके से मैंने नगर निगम को
2 साल में बहुत अच्छा और सुंदर जैसा सपना देखा था वैसा बनाया और लगभग 500 करोड़ की गलियों के निर्माण हो चुके हैं हमारे नगर निगम में और लगातार बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ भी कार्य होने जा रहे हैं। जैसे कि लगभग 50-70 वर्ष पुराना हमारा जो घंटा घर है, उसका भी प्रस्ताव प्रस्तावित हो चुका है। जल्द ही हम उस पे काम करने वाले हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें शहर में बहुत सारे डॉगीज़ और जानवर घूमते रहते हैं जिनसे जनहानि होती है। उसके लिए हमने एक सोफीपुर पर एनिमल बर्थ सेंटर बनाया है। तो ऐसे ही बड़े-बड़े काम हैं। एक हमारा जो जलेसर रोड है उस पर एक खत्तागर पे बहुत सुंदर पार्क बनने जा रहा है। और एक हम उसी के साथ हमारा जो कॉमर्शियल एक प्लाज़ा भी बनाने वाले हैं जो नगर निगम के पीछे जलगल की जो ज़मीन पड़ी है बहुत सुंदर बन के तैयार हो गया। और अगर हम बच्चों की बात करें हमारे शहर के जो बच्चे हैं, जो हमारे शहर के गरीब परिवार हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए सरकार ने स्कूल डिजिटल स्कूल बनाने का कार्य किया है। लगभग 8 से 10 स्कूल जो हैं, जो स्मार्ट क्लासेस बनने वाले हैं, तो निरंतर हमारे बच्चों जो हैं जो गरीब बच्चे हैं, वो एक अच्छे स्कूल में और एक अच्छा अध्ययन कर पाएँगे। क्या लगता है जिस तरीके से आपने अपने हस्बैंड का ज़िक्र किया, बहुत सारे पार्षद हैं, वो लगातार नगर निगम को लेकर हमलावर रहते हैं, बयानबाजी कहते हैं कि महापौर के हस्बैंड जो है नगर निगम को चला रहे हैं, हस्तक्षेप करते हैं। आखिरकार क्या माजरा है? क्योंकि 2 साल के अंदर काम अभूतपूर्व हुआ, लगातार तमाम अवार्ड भी मिले, लेकिन उसके बीच में लगातार अब ये देखा जा रहा है कि कुछ पार्षद गुट बनाकर नगर निगम के खिलाफ हमलावर हैं। क्या मामला क्या है? देखिए मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि हमारे शहर में बहुत सारी महिलाएँ प्रतिनिधि जैसे कहना चाहिए ब्लॉक प्रमुख भी हैं और चेयरमैन्स भी हैं और काफ़ी महिलाएँ हैं इस क्षेत्र में जो राजनीति में हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप नज़र उठा के देखेंगे या फिर शहर की जनता से भी मैं कहना चाहूँगी कि नज़र उठा के देखें, जितना मैं एक्टिव रहती हूँ, जितना मैंने अपने काम को सँभाला है, जितना मुझे मेरे हस्बैंड ने एक मछली की तरह छोड़ दिया कि जाओ अपना कारोबार सँभालो, उस तरीके से मैं पूरे क्षेत्र में, मैं पूरे जनपद की बात करती हूँ, शायद कोई महिला इतनी एक्टिव होगी और जो अपने कारोबार को सँभाल रही हो और हर कार्यक्रम में पहुँचना और अपनी पूरी निगम को पूरी तरीके से सँभालना। तो मेरी नज़र से तो मैं यही मानूँगी कि मेरे हस्बैंड मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पे जैसे विश्वास किया था, उसी तरीके से मुझे एक मछली की तरह छोड़ दिया और मैंने उनका विश्वास भी जीता है और जनता का भी विश्वास जीता है। जिस तरीके से काम शहर में हो रहा है, आप देख पा रहे जा सकते हैं। दूसरी बात अगर आप कहें तो पहले भी वो महानगर महामंत्री थे, अभी भी हैं। उस दायित्व से भी निगम में जा सकते हैं या फिर उनके मान लीजिए दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनका कोई कार्य है, उस कार्य को लेकर के वो मुझ तक जा सकते हैं। जैसे जनता जाती है उस तरीके से जा सकते हैं या कि प्रतिनिधि हैं या महामंत्री हैं तो कभी अपने जो शहर के भई उनके भी वो 10 साल से इस क्षेत्र में रहे हैं, तो उनको भी लोग जानते हैं, तो वो उनके किसी पर्सनल काम के लिए जाते हैं, ना कि मेरे नगर निगम में मेरे कार्यों में इंटरफियर करने के लिए। आने वाले 3 साल, नगर निगम को आने वाले 3 साल पर महापौर कामिनी राठौर आखिरकार कहाँ ले जाना चाहती हैं? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत सुंदर इस बार बजट आया है। उस बजट के आधार पर जितना अच्छा हम इस शहर को सुंदर, स्वच्छ एवं और ज़्यादा सुविधाएँ हम दे पाएँ, हम वो दे पाएँगे। आप देख रहे हैं माननीय हमारे विधायक जी भी लगभग लगे हुए हैं हमारे शहर में उन्होंने अभी एक पुल का उद्घाटन किया है, तो वो भी बनने वाला है। हम सभी प्रतिनिधि माननीय विधायक जी, मेयर और सभी संगठन के भी सभी लोग मिलकर एक सुंदर शहर बनाना चाहते हैं जिसमें ना कोई गंदगी हो और सारी सुविधाएँ हों। आखिरी सवाल 2 वर्ष पूरे होने के विषय में और आगामी 3 साल के विषय में नगर निगम क्षेत्र की जनता और संबंधित नागरिकों से क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इसी तरीके से आप इन 3 सालों में बल्कि मैं तो कहना चाहूँगी कि अगर आपको मैंने अच्छा कार्य किया है, तो आगे भी अपना साथ और सपोर्ट देते रहें। हम आपके आपकी जो भी समस्या है, उसकी समस्या के लिए तुरंत निदान के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमेशा चाहे कभी भी, चाहे दिन हो, रात हो, जैसा कि मैंने चुनाव के टाइम पे कहा, कभी भी आप कॉल करें, मैं हमेशा आपकी समस्या निदान करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ।
धन्यवाद महापौर महोदय, हमसे बात करनी है। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम की द्वितीय महिला महापौर कामिनी राठौर जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है और 2 वर्ष के कार्यकाल में क्या कुछ नगर निगम ने अचीव किया, उसको लेकर भी हमने बात की। और तमाम जो लगातार जिस तरीके से निगम में देखा जाता है कि तमाम जो विरोध की बातें की जाती हैं, उस पर भी हमने उनसे सवाल किया, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि किस तरह से वह स्वयं धरातल पर उतरकर स्वयं काम कर रही हैं। और कहने वालों का काम तो केवल आरोप लगाने का है, लेकिन नगर निगम ने पिछले 2 साल में जिस तरीके से अभूतपूर्व काम किया है, वह कहीं ना कहीं किसी से छुपा नहीं है और धरातल पर यह काम नजर आता है। और कहीं ना कहीं सरकार की जो महिला सशक्तिकरण की जो मंशा है, उसे भी कहीं ना कहीं साकार करती हुई नगर निगम की महापौर कामिनी राठौर नजर आ रही हैं। क्योंकि अभूतपूर्व काम इन 2 वर्षों में हुए और लगातार कार्य योजना जो है धरातल पर है और शहर को साफ और स्वच्छ और नंबर 1 बनाने की कवायद लगातार जारी है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।